बताइए अपन जरा, आज आपसे मनुस्मृति इसी पर पढ़ा बात था। करते हैं। हाँ, बताइए। अपन मनुस्मृति पढ़ा था। उसमें लिखा था हाँ। कि जो नारी है उसका रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य होता है। जब बच्चा होता है तो बाप का दायित्व होता है। जब बड़ा हो जाता है, शादी करता है, तो पति का दायित्व होता है। जब उम्र हो जाता है, उसका बच्चों का दायित्व होता है। क्या गलती है उसमें? और आप लोग कहेंगे कि अच्छा, एक नारी एक को बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। हाँ जी नेता, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, बोलिए ना आप। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो संविधान है ये तो बदल नहीं सकता। आप ये फेक न्यूज बोल रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता संविधान। अपनी पूरी बात रख लीजिए। हाँ, आपको क्यों लगता है कि बदल जाएगा? अब अगर ये कह रहे हो तो आप ये भी बता दो किसके हाथ में पावर है। क्योंकि भारत में जो हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति जी है वो तो ऐसी हमारे आदिवासी कास्ट के हैं। तो भारत में हमारे जो आप कहते हो कि 1000 साल से पीड़ित थे, कहाँ आप देखो हम कैसे उन्नति कर रहे हैं। आप कैसे उन्नति कर रहे हैं। हम लोगों का तो आरक्षण नहीं है, फिर भी हम लोग तो यही कहते हैं कि संविधान हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। आप कह रहे हो कि हम लोग बदलने के लिए प्लान कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, हमारे यहाँ कोई तो नहीं प्लान कर रहा है। ये आप फेक ब्राह्मण न्यूज है। हैं? आप ब्राह्मण हैं? हाँ, गर्व से कह रहा हूँ। अच्छा जी। ये गर्व से कह रहे हैं ब्राह्मण है। अच्छा, ये एक एक आपकी जाति न्यूज आई क्या है? थी। साइंस जाननी ये जी। हम्म आपकी जाति क्या है? हमारी जाति, हम जातिवाद को मानते ही नहीं है तो हमारी जाति कहाँ से हो जाएगी? जातिवाद जो मानता ये होगा क्या? उसकी जाति होती है ना। जो हम्म, जातिवाद जो मानता है उसकी जाति होती है ना। आप मानते हैं, आपको गर्व है इस बात का, यानी आप जातिवादी हैं, रेसिस्ट व्यक्ति हैं। आपके अंदर जातिवाद मुझे का तो कीड़ा लगता है खूब कि आले। आप हमारे आपका रुक जाइए, आपको बोलने का मौका दिया गया था, जब हम लोग बोल रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा ना। तो आपके अंदर जो जातिवाद का कीड़ा कुबूल मार रहा है, ये जरा पढ़िए, ये कुछ कह रहा है। ये पढ़ सकते हैं क्या? स्क्रीन पे दिख रहा है? क्यों नेता? ये द इकोनॉमिक हाँ, टाइम्स पॉलिटिक्स जो है वो कुछ लिखा है, जरा पढ़िए इसको। आप मैं एक बात यहाँ पर कह देता हूँ सबसे पहले कि ये जो है ना, आप बामन कहने से आप कहते कि गर्व कर रहे हो, लेकिन हमारा इतिहास है, हम बामन थे। सम्राट अशोक ने लिखा ना, आप लोग जो समन थे वो थे, हम बामन थे। हमारा अच्छा परंपरा था। एक मिनट, एक मिनट नेता। देखें, टॉपिक आप बदलिएगा तो उसमें बहुत बुरी तरह घिसटा जाइएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ इसका भी जवाब दे दीजिए। ये कुछ लिखा हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स, हमको थोड़ा समझाइए क्या लिख रहा है। एक बार बताइए जरा ये क्या लिख रहा है। आपका चीज है तो आपको बताना पड़ेगा ना। अच्छा, हम बताएं आपको? हाँ, बता अच्छा दीजिए जी। सबको। आप अच्छा बताते जी। हो तो सब ये सुनते लिख हैं। अच्छा, ये लिख रहा है, ईएसी पीएम चीफ विवेक देबराय हैज साउंडेड बगल फॉर जंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब आप बता सकते हैं क्या मतलब हुआ? देखिए, मतलब आप ही बताइए। आप बताएंगे, सब ये सुनेंगे। आप अच्छा, ये कह रहा है। ये सुनेंगे ये। भाई आप जो है इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं आप, आपको गर्व है, आप ब्राह्मण हैं, आपका वो है, वर्चस्व है आपका, विद्वता है। अच्छा, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? आइए उसी पर अब चर्चा कर लेते हैं। आइए आपको ले आते हैं आप ही के टॉपिक पे। बताइए क्या मतलब होता है ब्राह्मण का, अब बमन का बताइए। देखिए, अभी का बोलिए। संशोधित शब्द है ब्राह्मण। हमारा पूर्वज जो था बामन था। हम लोगों का अच्छा, वेद था। हम्म। वेद था आपका। अब जो है गायब हो गया। श्रमण बामन दोनों था पहले। परंपरा अरे तो भारत श्रमण में। श्रमण और बमन, श्रमण और बमन था तो वेदों में ब्राह्मण जो शब्द आता है, वेदों में ब्राह्मण आता है, उसका क्या मतलब होता है? वेदों ब्राह्मण में जो, ब्राह्मण का क्या मतलब है वही बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण जो होता है ना, वो अपने पाप को धुल लेता है अरे और कैसे वेद धुल में लेगा? पारंगम होता है। कैसे कैसे धुल सारे लेगा? मंत्र याद करता है। अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। वेदों में
कुछ अध्याय आते हैं जिनको कहा जाता है ये ब्राह्मण है। क्या मतलब होता है उसका? बताइए ज़रा। देखिए हम ब्राह्मण है, हमको ब्राह्मण क्या हम समझाने की कोशिश मत करिए। आप कह रहे हैं कि पीड़ित है, देखो आज राष्ट्रपति आपके दलित समाज से है कि अरे नहीं? भाई, दलित समाज से तो आपके ब्राह्मण ने बनाया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। आपका उसमें थोड़े हाथ है। आपके यहाँ तो किसी महिला को अब विधवा हो तो पूछना ही नहीं, और एससी तो एसटी को हम तो लोग पूछना ही बुरे नहीं। कैसे हो गए? तो अरे आपके बुरे इसीलिए हो गए ना, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हैं ना आप बता नहीं पा रहे हैं। जो मैंने पूछा कि आपके वेदों में ब्राह्मण का क्या मतलब होता है, वो आप बता नहीं पा रहे। ज़रा बताइए ना, आपके वेदों में ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? आप बोल रहे थे ना आपका कोई वेद था, आपको पता है, नहीं पता हो तो बोल दीजिए, हम बता देते हैं ना आपको। बताइए, वेदों हाँ में बता ब्राह्मण दो। का क्या मतलब है? अच्छा, इनको नहीं आप पता है, खुद हम ही बताते हैं। ब्राह्मण हो मुझे अरे खुद ही ब्राह्मण हो नहीं, हम आपको बताते हैं क्या ब्राह्मण का मतलब होता है। आपके वेदों में ब्राह्मण चैप्टर को कहा जाता है, कुछ चैप्टर्स थे उनको कहा जाता था ब्राह्मण। किसी इंसान की जाति को नहीं नाम है ब्राह्मण। ये तो ब्राह्मण आप लोगों ने बुद्धिज्म का जो वमन है, विद्वान जिसका मतलब होता है, उस शब्द को चुरा के अपना धर्म बना लिया ब्राह्मण। नहीं तो आपके जो वेद है उनमें ब्राह्मण का मतलब जो है कुछ चैप्टर्स है, किताब है, उसका नाम है ब्राह्मण। और आप लोगों ने आपके वेद जो जब रचा जा रहा था उसको पता ही नहीं था, हैं? किताब के नाम ब्राह्मण लिख दिया, और आप जो है उसको अपना धर्म बना लिया, बोल रहे कि हमारे पास वेद था, ये था, वो था। हैं? अच्छा, शूद्र क्या होता है आपके धर्म ग्रंथों में? जरा ये बताइए तो। नेता देखिए आपके शूद्र जो आपके यहाँ होता शूद्र है का क्या वो मतलब है? शूद्र जो होता है, शूद्र जो हुँ। लोग थे वो लोग तीनों वर्ण का सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा करते थे। अच्छा, तीनों वर्ण की कैसे करते थे सेवा वैसे? ज़रा बताइए, खुल के बताइए ज़रा। सी सेवा कैसे किया हम्म, जाता है? सेवा किया जाता है और करते थे ना। वो भी मतलब कैसे देखिए करते थे? शूद्र भी। मान लेते हैं कि आपकी शादी-विवाह हो गया, तो आपके घर में आपकी बीवी आ गई, आपकी माताजी हुईं, तो सेवा शूद्र जो है आपके घर में आप ही की करेगा, आपकी माताजी की भी करेगा, बहन की भी करेगा, आपकी बीवी की भी करेगा, किसकी सेवा करेगा? कैसे करेगा? ये क्लियर देखिए कीजिए। टॉपिक को घुमा रहे हैं, मैं आप पे संविधान के वो। भई नेताजी, एकदम जेन्युइन सवाल पूछा है। आपने कहा ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करता था शूद्र। अब मैंने जेन्युइन सवाल पूछ दिया कि चलो तीनों वर्ण हैं, तीनों के घरों में महिलाएँ भी होती होंगी, तो शूद्र उनकी सेवा कैसे करता था? आप बत हेलो, हेलो। जी, जी नेताजी बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। देखिए उस समय जो था वो हमारे जो पुराण में लिखा है वो है, लेकिन किस तरह काम करता था वो ना उस समय होता था, तो हम लोग अभी कैसे बता सकते हैं? जो देखा आंखों देखा हाल बताएंगे ना, आंखों देखा हाल मैं अभी बता देता हूँ। आज देखो, आज दलित समाज भी उन्नति के पथ पर चल रहा है। आप कह रहे हो अच्छा। कि हमारे लोग उनका उन्नति किए हैं, तो अभी किए हैं तो उस समय भी किए हैं। ये तो बीच में मुगल आ गया ना। मुगल काल में दलित समाज का थोड़ा मुगल लोगों ने हमारे ऊपर फंसा दिया ना, और जातिवाद उसी समय जन्म लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो अच्छा वर्ण नेत व्यवस्था था। नेताजी एक बात बताइए, ये बनारस में कुछ आपके ब्राह्मण धर्म से लोग हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का संविधान प्रारूप बनाया है, तो क्या है ये हिंदू सब राष्ट्र का संविधान प्रारूप, बताएं थोड़ा जरा। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। भारत का संविधान बदल नहीं सकता। अच्छा। मेरे को नहीं लगता, होगा ही नहीं। संविधान को बदलने की ताकत होगा ही नहीं किसी में। हर भारतीय चाहेगा कि ये जो संविधान है वो रहे, क्योंकि ये जो संविधान है उसमें सभी धर्म को जीने की अधिकार है, सभी का अच्छा है। ये संविधान में बुराई क्या है? कोई बदलना नहीं चाहेगा भाई। ये हमारे, आप कह रहे हो कि हम लोग प्लान कर रहे, हमारे यहाँ तो नहीं कोई नहीं, प्लान ये नहीं हो बनारस में रहा बना, है। अरे अरे नेताजी नेताजी, बनारस में ब्राह्मणों ने मिलके एक परिषद बनाई है, हिंदू राष्ट्र संविधान प्रारूप समिति। उसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बना लिया संविधान का, और उसमें लिखा है कि वो केवल गुरुकुल खोलेंगे, वर्ण व्यवस्था लाएंगे, बाकी धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे। तो ये बताओ, ये कौन है बनारस के लोग, ये जो ब्राह्मण और कई पीठाधीश बैठे हैं वहां पे, ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं? उन लोगों के दल में अगर मैं होता तो मैं आपको बता देता कि उनका क्या प्लानिंग है, लेकिन हम वहां के नहीं है ना। अच्छा लेकिन उनका कोई अच्छा नेता फायदा नहीं, ने होगा भी नहीं। नेता आप संविधान रहेगा ने रहेगा रहेगा। नेता नेता, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। हाँ जी, तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा था। आप बोल रहे थे कि शूद्रों का जन्म हुआ है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने के लिए। तो केवल पुरुषों की ही सेवा करता था, महिलाओं की भी सेवा करता था वो?
वही तो मैं कहा ना कि उस समय क्या होता था, एक टाइम मशीन हम जाके देख ले। अरे भाई आप बताओ ना हमें, आपने कह दिया ना कि आपके वेदों में लिखा है कि शूद्र का काम जो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है। तो जरा क्लियरफाई दास कीजिए कि सिर्फ दासिया मर्दों की ही होते थे सेवा ना उन करता था, समय। महिलाओं की भी करता था? देखिए दास दासिया जो थे वो कहाँ है आपके महिला यहाँ महिला की सेवा आपके करते आपके होंगे, वर्ण और पुरुष आपके पुरुष वर्ण के व्यवस्था में आपके वर्ण व्यवस्था में दास दासी है? महलों में जो आप राजा रहता था उनके जो अरे दास तो उसके दासिया थे। भैया आप अपने धर्म ग्रंथ से बताइए ना, आप कहाँ वहां पहुंच जा रहे हैं जहां बात ही नहीं हो रही है। आप अपने धर्म ग्रंथ की बात कीजिए, जिस धर्म ग्रंथ में आपने कहा कि भाई शूद्र जो है उसका काम जो है 3 वर्णों की सेवा करना था। औरत का कौन सा वर्ण होता था, जरा ये बताइए। किसी औरत औरत का का स्त्री वर्ण, का क्या वर्ण होता था? देखिए वर्ण हमारा 4 प्रकार का है। मनुस्मृति कौल का देख लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और औरत का क्या था? औरत तो उसी में था, औरत और पुरुष दोनों उसी में ही थे। अरे तो काम सबका काम दिया हुआ है ना, पुरुष का भी काम दिया है, महिला का भी काम दिया है, मर्द का भी हर वर्ण का काम दिया है, तो स्त्री का काम क्या दिया है? कहाँ दिया है? आप ये बातों को भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहा हूँ, आपने जो पूछा है वही पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल जेन्यून है, आप भाग रहे हैं सवाल का जवाब देने से। अपन मनुस्मृति आप पढ़ा है, लेकिन कहीं पर आ, ऐसा नहीं दिखा लिखा है। अरे तो नहीं लिखा है तो कहीं ना कुछ तो लिखा होगा ना। आप जरा बताइए ना, खुल के बताइए कि स्त्रियों का क्या काम दिया गया है आपके धर्म ग्रंथ में। बताइए अपन जरा, आज आपसे मनुस्मृति इसी पर पढ़ा बात था। करते हैं। हाँ, बताइए। अपन मनुस्मृति पढ़ा था। उसमें लिखा था हम्म कि जो नारी है उसका रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य होता है। जब बच्चा होता है तो बाप का दायित्व होता है। जब बड़ा हो जाता है, शादी करता है, तो पति का दायित्व होता है। जब उम्र हो जाता है उसका बच्चों का दायित्व होता है। क्या गलती है उसमें? और आप लोग कहेंगे कि अच्छा, एक नारी एक को बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। आज जितने भी ब्राह्मणवादी हैं उनके यहाँ महिलाएं पढ़ने लिखने जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अरे भाई साहब, ये जो ब्राह्मणवादी जो चल रहा है ना, इससे वो राजनीति होगा, लेकिन हमारे ब्राह्मण भाई बहुत हम अच्छा है, पूछ कोई रहे बात हैं, नहीं। अरे हम जो हाँ पूछ रहे हैं वो बताइए, महिलाएं पढ़ने लिखने जाती हैं कि नहीं जाती हैं? हाँ, जाती है कि नहीं? हमारे यहाँ जाती है। तो जाती है ना, तो अब ये बताइए आपके कौन से धर्म ग्रंथ में महिला के पढ़ने की बात लिखी है? महिलाओं के पढ़ने के लिए कौन से संस्थान खोले गए थे, वो बताइए जरा हमें। और कितने उम्र में उनकी शादी होती थी महिलाओं की, जरा ये क्लियरफाई कीजिए। और किस उम्र में वो महिला क्या पढ़ने जाती पुरुष के थी? बारे में भी नहीं लिखा है? सब लिखा हुआ है, पढ़ने के पुरुष के लिए बारे में लिखा भी। है, देखे, अरे भाई, पढ़ने के लिए लिखा है। पुरुष के बारे में भी लिखा है कि 8 साल में ब्राह्मण का बच्चा, 10 साल में क्षत्रिय का बच्चा, और 11 साल में वैश्य का बच्चा जाएगा। स्त्री की बात कर रहा हूं मैं कि स्त्री के बारे में कहाँ लिखा है। शूद्र के बारे में तो हाँ, नहीं लिखा है, उसको नहीं पढ़ने देना। मैं स्त्री पूछ रहा मैं हूँ। समझा देता हूँ ना। हाँ देखिए, बताइए, जरा सा बताइए। हाँ, हम्म ये जो चीज है ना, आप देखिए आज का समाज में जो हम्म काम है ना बहुत ज्यादा हो गया है, टेक्निकल चीजें हम्म आया है। तो आज के हम्म समाज में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम्म नारी पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, हम्म नौकरी कर सकते। लेकिन उस समय ऐसा कोई नहीं था ना। उस समय जो नारी हम्म होते थे उनको पारिवारिक संस्कार सिखाया होता था, कैसे परिवार को संभालना है, कैसे बच्चों को संभालना है। हाँ, ये हम्म। सब उनका काम होता कितने था। उम्र और में? पुरुष, अच्छा, तो ये मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो धर्म है वो सनातन नहीं है? ऐसा कि मैंने आप ये तो कहना नहीं चाहते कहा, हो? मैं तो सनातन के शब्द तक नहीं अरे उठाया तो है। आप अरे तो आपने यही तो कहा अभी कि उस समय में कुछ और चीज पालन होता था, अभी कुछ और पालन हो रहा है। तो सनातन कहाँ रहा? आपका धर्म यानी बदल गया। अब जो है आपकी नीड बदल गई। सनातन तो वो होता है ना जो पहले जैसे था, आज भी वैसे है, भविष्य में भी वैसे रहेगा। यानी कि आपका धर्म जो, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। कौन अवतार लिया था ये धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आपका, जो आपने बदल लिया सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, बताइए जरा। संसार जो है परिवर्तनशील है। ये अरे तो संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है तो आपके धर्म का नाम क्या है? धर्म का नाम हम क्या है आपका? आप यहाँ धर्म के नाम पर क्यों चले आए? अरे तो तभी तो वही तो बात चल रही है यहाँ पे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो आएगा। मुस्लिम तो अपना सरिया लेके आता है, आप क्या लेके आएंगे? आप यहीं पर मेरे धर्म के नाम लेकर मुझे फंसाने की आपका नेक्स्ट प्लानिंग है। हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं आपका धर्म क्या है। ईश्वर मानते हैं आप? ईश्वर, हाँ। अच्छा, ईश्वर जगत, कौन से ईश्वर मानते हैं? आसमानी वाला, जमीन वाला, कौन सा मानते हैं? ईश्वर हर जगह है, निराकार है, हम्म? कोई आकार अच्छा, नहीं है। निराकार है।
कोई आकार नहीं है, ईश्वर हर जगह है। निराकार का मतलब क्या होता है वो भी जरा क्लियर कर आप दीजिए। आपके अंदर भी है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, सबके मेरे भी अंदर है। अंदर है, मेरे भी हाँ। अंदर है। फिर हमें तो तो जो लगता है गधे, मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ। फिर तो जो फिर तो हर जगह होता है या सिर्फ इंसान में होता है? हर जगह होता है। देखिए हर टट्टी में भी आप होता होगा, टट्टी में भी देखिए होता प्रभु, होगा। अब सुनिए पूछ रहे हैं प्रभु जी। टट्टी में भी होता होगा? नहीं नेताजी, ये बताइए मुझे, टट्टी में भी तो होता होगा ना भगवान? भगवान ना, देखिए भगवान जहां जहां मैं होता पूछ रहा हूँ, है। बोलिए ना मुझे। आप मुझे बताइए ना, टट्टी में भगवान होता है कि नहीं होता है? आप उस जगह पर क्यों गए, गंदे जगह अरे पर? भाई, तो जब भगवान बात हर जगह है, ये आपका ही क्लेम है, तो टट्टी में क्या, टट्टी में कौन से कांटे लग गए हैं? मैं तो ये पूछ रहा देखिए हूँ भरो, आपसे। हाँ, मैं ये कह रहा था भगवान ना कण कण में है। हम्म। ठीक है। अरे तो तो आप उस भगवान तरह से कण समझ में है लो, तो टट्टी, मेरे से टट्टी कणकण से क्लैरिफाई बाहर करने की आता क्या है? बात है। टट्टी पूछ हाँ, रहा हूँ कि कणकण से बाहर आता है क्या वो? आप देखिए कण कण में है, इसका मतलब आप वही से समझ लो, फिर पूछने की क्या जरूरत है। अरे तो आप खुल के बताइए ना, आप काहे डर रहे हैं? टट्टी में भगवान है कि नहीं है, ये क्लियर कीजिए। मैंने तो कहा कि हर जगह है ना, अब उसी में समझ लो। अच्छा, टट्टी में भगवान है, तो भैया जब टट्टी में भगवान आप है जिस तो तरह से भगवान को आप, मानोगे उस तरह से अरे भगवान भाई, आपको दिखाई। अरे भाई नेताजी, मैं कह रहा हूं कि जब टट्टी में भगवान है तो सुबह सुबह काहे भगवान को अपने शरीर से विसर्जित कर देते हैं? टट्टी को बाहर शरीर से काहे आप भगवान जी को बाहर निकाल देते हैं? निकालने की जरूरत नहीं है, फिर निकालते तो निकालते और नाली में बहला देते हैं। अरे जब भगवान हर जगह है ही, आपके अंदर है ही, तो पता नहीं कितने भगवान हैं आपके अंदर, वैसे कि आपके जो टट्टी से भी भगवान बाहर निकल रहा है, फिर आपके शरीर में भी भगवान है। और कोई भगवान को बाहर कैसे भेज देगा अपने शरीर से? हैं? उसको तो सजा के अरे रखना पत्थर चाहिए, में आपको देखोगे तब संभाल भी के रखना भगवान चाहिए। मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? अरे पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। अरे तो भगवान पत्थर में मिलेंगे तो टट्टी में कौन से कांटे लग गए? जब उसमें भी भगवान है तो उसको आप घर से बाहर निकाल दे रहे हो, शरीर से बाहर निकाल दे रहे हो, उसमें कौन से कांटे लग गए हैं? देखिए हैं? जहां भगवान को आप पर बाहर निकाल दे रहे हो, आप तो नास्तिक बन गए भाई। देखिए आप जहां पर तो मन नास्तिक स्थिर बन गए, होता है, मन को भगवान का ही वहीं लगा विसर्जन दो। कर दे रहे हो। बताइए। देखिए हम्म। एक बोतल है, बोतल में आप हाँ। पानी पीते हैं, जब जहां पर छेद होता है वहीं पर पानी पीते हैं। आप कहेंगे बोतल के नीचे, हाँ, छेद करके पानी पी लो, ऐसा कैसे? जो नियम है उसी को पालन करना पड़ता है। जहां पर अरे श्रद्धा भाई, है, नियम जिसमें आपको लगता है नियम कि यही यही भगवान है, है, तो सुनिए। हाँ। श्रद्धा भगवान पे है और भगवान टट्टी में है, तो आपकी श्रद्धा टट्टी में क्यों नहीं है? मेरा ये प्रश्न ऐसे है ना। आपको लगता है ना, देखो हम्म। आप देख रहे हो टट्टी में, हम देख रहे हैं पत्थर में। आप हम्म। जिसमें देखोगे आपको वहीं पर मत मिलेंगे, अब क्योंकि मतलब भगवान आप कण कण में अपने है। ही आप अब अपने ही बात पर मुंह ऊपर करके थूक दिए। अभी कह रहे थे कि करकड़ में भगवान है, टट्टी में भगवान है, अब कह रहे हैं कि आपको पत्थर में ही भगवान एक दिखता है। मिनट, आपने अरे आपने ही भाई, कहा आप जो है, है, सुनिए इस चीज को आपने समझिए। अगर आपने भगवान हर टट्टी का जगह बात है किया है, तो मैं क्यों तो थूकूं? हम आप करेंगे थूको। ना। नहीं नहीं, ये आप थूक रहे हो ना। जब भगवान हर जगह है ही तो ये क्या उसमें कांटे लग गए कि ये वाला भगवान अच्छा, वो वाला भगवान खराब है? अरे भगवान हर जगह है तो आप उसमें भी भेदभाव कर रहे हो, भगवान भगवान में भी भेदभाव कर रहे हो। हैं? पत्थर वाला भगवान बढ़िया, टट्टी वाला भगवान खराब है? भगवान आपका है, टट्टी में चला गया तो उसको आप रिजेक्ट कर दिए। अब पत्थर में आप कह दिए कि इसमें है तो वो अच्छा हो गया है? तो आप सीधे सीधे कहो कि आपकी सोच ही भेदभावी है और आपका भगवान जो है वो कहीं पे भी नहीं है। अगर होता तो वो आपको पकड़ के लगा देता, कहता कि अबे तू कौन होता है मुझसे डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कि इसमें हूँ, इसमें नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? आप खुद से अपनी कहानी बुन रहे हो कि भगवान हर जगह है, तो यहाँ पे है, मैं इसमें देखता हूँ, उसमें देखता हूँ। अब एक नेक्स्ट प्रश्न आप मुझसे बताते हैं। आप मेरे को क्यों आप म्यूट जो कर रहे है, हो बार बार? कोई आपको म्यूट थोड़े कर रहा है, कोई म्यूट नहीं कर रहा है। मोरल टीचर यहाँ म्यूट हैं। जब आप बोल रहे हो तो सब लोग सुन रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी सब लोग सुन रहे हैं। कौन आपको म्यूट किया है? आप तो झूठ बोल रहे हैं। आप जो है अभी ना यहाँ अभी पे, अरे भाई कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा है। जब मैं बोलूँगा तो आपको शांत फिर रहना आपने पड़ेगा। म्यूट कर लिया। अरे कोई म्यूट नहीं कर रहा है आपको। जब मैं बोलूँगा तो आपको शांत रहना पड़ेगा, जब आप हाँ, बोलोगे तो मैं शांत रहूँगा। यहाँ समझे पर ना? कोई लिखा म्यूट है द करके, होस्ट वाज म्यूट। अरे! अरे कोई म्यूट अरे नहीं है। चोरी पकड़ी। अरे कोई म्यूट नहीं है, मैं निकाल दूँगा फिर आपको यहाँ पे, समझ रहे ना? कोई म्यूट नहीं है। यहाँ का नियम है कि एक आदमी बोलेगा तो दूसरा ऑलरेडी म्यूट हो जाता है। यहाँ पे मोरल टीचर म्यूट है यहाँ पे। आपको भी वैसे ही रहना होगा। जब आप बोलेंगे, जब आप आए थे अपनी स्टेटमेंट रख रहे थे, हम लोग बड़े इत्मीनान से सुने थे। कोई म्यूट किया था आपकी बात काटने के लिए? कोई नहीं। आप जब अपनी पूरी बात रख लेंगे तब आपको जवाब दिया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा, इसमें आपको कोई थोड़ी म्यूट कर दिया कि नहीं, आपको बोलने ही नहीं देंगे।
ये तो बात ही नहीं हुई कि आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा। आप लोग ये ज़बरदस्ती रोना रोते हो ना, ये इसलिए रोते हो क्योंकि अब आप ना जवाब दे ही नहीं पा रहे। शुरू में आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपको म्यूट किया गया। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप कुछ-कुछ बोल रहे थे। जब यहाँ बुरी तरह से फँस गए टट्टी वाले मुद्दे पर कि टट्टी में भगवान है, भगवान में श्रद्धा है, तो टट्टी में क्यों नहीं श्रद्धा है? जब फँस गए बुरी तरह से, तो आपने मुद्दा चेंज करने के लिए ज़बरदस्ती रोना शुरू कर दिया इधर-उधर और तब आप भाग खड़े हो। तो नेता थोड़ा तैयार होके आइए, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ के आइए। मोरल टीचर आप इनसे कुछ बात करना चाहें तो बताइए, इनको फिर से मौका दिया जा सकता है। सर क्या बात करेंगे नेताजी से, मतलब नेताजी तो लग नहीं रहा मुझे इन्होंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, अपन कोई इनसे सार्थक बात कर पाए, तो ऐसी सब हुँ, बातें कर रहे हैं। जी जी ये वही टाइम पास कर रहे हैं ना, इनको जानकारी ही जी नहीं है जी। ना इनको, खुद की जानकारी नहीं है। मनसुख लाखुम जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे जशकरण सिंह जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। मुखपुत्रों का बाप चैनल ऑफ हेवन लिखते हैं, मुखपुत्रों भारत छोड़ो, फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया प्लीज मेक अ फिल्म ऑन पेरियार रामायण। हाँ जी, बिल्कुल बननी चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं, स्पीक योर माइंड एंड इमोशंस, एटलीस्ट राइट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन यू हैव फेस्ड। Next time when someone asks about your reservation, at least say it is my constitutional right. It will make you confident. हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने डॉक्टर स्ट्राइकर। इसीलिए मैं अपने सारे बहुजन साथियों से बात करता हूँ कि हर स्ट्रीम में, हर वीडियो में, हर क्लिप में आप लिखें। आप जो है लिखिए ना, 100 वर्ड में लिखिए, 200 वर्ड में लिखिए, 50 वर्ड में लिखिए, लिखिए, लिखने की आदत डालिए। आप अपनी बातों को व्यक्त कीजिए। अब एजुकेशन आपको हम लोगों को राइट मिल गया है, लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या लिखना है। और फिर जब उसपे कमेंट आएगा तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से जवाब दीजिए। ये प्रणाली आपके साथ चली, आप एक ऐसे ट्रेंड एक्सपर्ट बन के आएँगे, फिर इनकी चूज़े हिल जाएँगी। अभी क्या दिक्कत क्या हुई है कि वो लिख रहा है, वो बोल रहा है, आपको हर तरह से ट्रोल कर रहा है और जो लोग लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन सारे बहुजन साथी उस पर नहीं टूट पड़ रहे हैं। जब आपकी संख्या, हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम एक बार खड़े हो जाएँ तो दब जाएगा बेचारा। तब भी इतनी संख्या होने पर लिखने की आदत क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे लिखने की तो आदत डालिए ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन से एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिए। लिखिए, 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 बार-बार लिखिए, हर वीडियो, हर चीज़ में लिखिए और फिर जो है आप इसका इस्तेमाल कीजिए।